हाय, मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं लॉ एंड बिहोल्ड, हिंदुस्तान की वो अकेली पॉडकास्ट जिसमें फीचर करती हैं इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए एक बार फिर से एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जहाँ मैं हूँ, कुछ कहानियाँ हैं और हैं कानूनी बातें, और इन सब के लिए इस लॉ एंड बिहोल्ड। 28 नवंबर 2019 शाम को 5:10 परवाणू पुलिस चौकी कसौली हिमाचल प्रदेश में पुलिस वाले बैठे थे। उनको एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आती है कि एक सोनू नाम का शख्स अपने पार्टनर के साथ रूम नंबर 104 होटल रॉयल एजेंसी में हीरोइन का धंधा कर रहा है। पुलिस अपनी टीम जुटाती है एनडीपीएस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, कुछ इंडिपेंडेंट विटनेसेस लाती है और फिर कमरा नंबर 104 पे कर देती है रेड। वहाँ पाती है वो दो लोगों को जिन्होंने अपना नाम सोनू और अर्जुन बताया। उनके बैग चेक किए जाते हैं। विटनेसेस के सामने जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो 45,000 रुपये नकद और 2 पॉलीथीन बैग रिकवर करते हैं। इन पॉलीथीन पैकेट्स में होती है 18.44 ग्राम्स ऑफ हेरोइन। इसके अलावा पुलिस रिकवर करती है 3 सिरिंजेस, एक फॉइल पेपर और एक आधा जला 10 रुपये का नोट। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स एनडीपीएस एक्ट और सीआरपीसी के तहत पूरी की जाती हैं। सोनू और अर्जुन को मौके पे ही अरेस्ट कर लिया जाता है और एफआईआर दर्ज की जाती है। फिर सोनू एक बेल एप्लीकेशन फाइल करते हैं सेशंस कोर्ट के सामने, लेकिन 7 मार्च 2020 को स्पेशल जज सोलन हिमाचल प्रदेश उनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं कि सोनू एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और उस पर एनडीपीएस एक्ट के और भी केसेस चल रहे हैं। इसके बाद सोनू अप्रोच करते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को, जहां पर 25 जून 2020 को वो अपनी बेल एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेते हैं, ये परमिशन मांगते हुए कि वो फ्यूचर में भी बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट में मूव कर सकें। इसका सीधा सा कारण यही होता है कि उस समय पर हाई कोर्ट सोनू को बेल नहीं देना चाह रहा था, और क्योंकि सोनू अपने खिलाफ एक ऑर्डर नहीं चाहते थे तो उन्होंने ये बेल एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली। अब सोनू फिर आते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के सामने अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी और मांग रहे हैं बेल। उनका ग्राउंड है कि जो क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्राबैंड है जो उनसे अलेजिडली रिकवर किया गया है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी है एंड उसमें बेल के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगते, क्योंकि अगर क्वांटिटी 250 ग्राम से ज़्यादा होती हीरोइन की तब वो कमर्शियल क्वांटिटी में आता। और फिर सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में जो बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं तब लगते। अभी क्योंकि इंटरमीडिएट क्वांटिटी है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगने चाहिए। और ऐसे भी सोनू बहुत टाइम से जेल में रह चुका है इस केस के लिए। सोनू अपनी बेल एप्लीकेशन में 2 ऑलरेडी पेंडिंग एफआईआर का जिक्र करता है। एक थी पुलिस स्टेशन कालका हरियाणा में और एक दूसरी परवाणू हिमाचल प्रदेश में। जो सोनू के वकील हैं वो हाईकोर्ट के सामने कंटेंड करते हैं, एक सिंगल कंटेंशन रिकॉर्ड गया है जजमेंट में, दैट इनकार्सरेशन बिफोर द प्रूफ ऑफ गिल्ट वुड कॉज ग्रेव इनजस्टिस टू द पिटिशनर एंड फैमिली। यानी सोनू का जुर्म साबित होने से ही पहले अगर उसको जेल में रखा जाए तो सोनू के खिलाफ इनजस्टिस तो हो ही रहा है, उसकी फैमिली भी सफ़र कर रही है। इस बेल एप्लीकेशन को अपोज करते हैं सरकारी वकील। वह कहते हैं कि अगर कोर्ट बेल देना भी चाहता है तो बहुत स्ट्रिंजेंट कंडीशंस के साथ बेल दे। इन सारी बातों पे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट गौर करता है और नोट करता है कि सोनू के खिलाफ कुछ केसेस पेंडिंग तो हैं, लेकिन इस केस में जो प्रेजेंट केस है उसमें जो क्वांटिटी रिकवर की गई है वो इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, और क्योंकि 1.5 साल से सोनू जेल में है उसको एक आखिरी मौका सुधरने का ज़रूर देना चाहिए। हाई कोर्ट नोट करता है कि सुप्रीम कोर्ट ने समी उलाहा वर्सेस सुप्रिटेंडेंट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो कि एक 2008 का जजमेंट है, उसमें ये कहा गया है कि अगर क्वांटिटी इंटरमीडिएट हो ड्रग्स की
तो रिगर्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 37 में नॉट बी जस्टिफाइड। इसके अलावा सनी कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ही कहा है कि व्हेन द क्वांटिटी इज लेस देन कमर्शियल द रिगर्स ऑफ सेक्शन 37 ऑफ NDPS एक्ट विल नॉट अट्रैक्ट एंड फैक्टर्स बिकम सिमिलर टू बेल पिटिशंस अंडर रेगुलर स्टैट्यूट्स। यानी सेक्शन 37 के लिए कमर्शियल क्वांटिटी ज़रूरी है, अगर कमर्शियल क्वांटिटी नहीं है तो रेगुलर स्टैट्यूट्स यानी CRPC में जो बेल की कंडीशंस दी गई हैं वही लागू होंगी। Thus, when the maximum sentence cannot exceed 10 years and the accused is yet to be proved guilty, the grant of bail is normal unless the prosecution points towards the exceptional circumstances negating the bail. तो सोनू के केस में कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस प्रोसिक्यूशन नहीं लाता है, वो एक रेगुलर आर्गुमेंट करता है कि सोनू एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और बेल के लिए अग्री भी कर जाता है प्रोवाइडेड स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाई जाती हैं। जो अक्यूज्ड की पॉसिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर देगा, विटनेस को परेशान करेगा, एविडेंस को टैम्पर करेगा या हो सकता है कोर्ट से भागी जाए, उसको रोकने के लिए काफ़ी इलैबोरेटिव और स्ट्रिंजेंट कंडीशन लगाई जा सकती हैं, ऐसा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कहता है। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बेल देते हुए ये कंडीशंस लगाता है। पहली कि सोनू को 25,000 रुपये का एक पर्सनल बॉन्ड देना होगा और 2 श्योरिटी देनी होंगी सिमिलर अमाउंट की टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैविंग द जुरिसडिक्शन ओवर पुलिस स्टेशन कंडक्टिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड इन नॉन अवेलेबिलिटी एनी इलाका मैजिस्ट्रेट। इन श्योरिटी को एक्सेप्ट करने से पहले मैजिस्ट्रेट को ये डायरेक्शन दिया जाता है कि उसे चेक कर लेना है कि श्योरिटी केपेबल है सोनू को प्रोड्यूस करने में और श्योरिटी की जूरिस्प्रूडेंस को कंसिडर करते हुए उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। इन द ऑल्टरनेटिव अगर सोनू श्योरिटी नहीं ला पाता है तो फिर सोनू एक पर्सनल बॉन्ड देगा और फिक्स डिपॉजिट देगा 25,000 रुपये की मेड इन फेवर ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश। हाई कोर्ट कहता है कि ये श्योरिटी ऐसे किसी भी बैंक से ली जा सकती है जहाँ पे स्टेट का स्टेक 50% ज़्यादा है या कोई स्टेबल प्राइवेट बैंक जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एटसेट्रा विद द क्लॉज ऑफ ऑटोमेटिक रिन्यूअल ऑफ प्रिंसिपल एंड लिबर्टी ऑफ द इंटरेस्ट रिवर्टिंग टू द लिंक्ड अकाउंट। यानी जो FD है 25,000 रुपये की वो ऑटोमेटिकली रिन्यू होती रहनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये लगाता है कि जो 25,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट है ज़रूरी नहीं है कि सोनू के अकाउंट से ही आए या फिर एक मुश्त 25,000 हो, वो टुकड़े टुकड़े में भी हो सकती है, अलग लोगों के अकाउंट से भी हो सकती है, मगर FD का होना ज़रूरी है। अगर फिजिकल फॉर्म में FD दी गई है तो ओरिजिनल रिसीट कोर्ट को देना पड़ेगा। अगर ऑनलाइन की गई है, एक प्रिंट आउट है, तो उसे किसी वकील को अटेस्ट करना पड़ेगा और पॉसिबली अक्यूज्ड यानी सोनू को साइन करना पड़ेगा, काउंटर साइन करना पड़ेगा और ऑनलाइन लिक्विडेशन डिसेबल करके कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। सोनू या उसके वकील नियरेस्ट ब्रांच ऑफ द बैंक को बताएंगे कि ये FD श्योरिटी के रूप में दी गई है। ये इन्फॉर्मेशन वो बैंक को ईमेल से या कुरियर से दे सकते हैं। इसके बाद सोनू इन सब का प्रूफ कोर्ट में जमा करेगा। अब सोनू को श्योरिटी बॉन्ड लाने फिक्स डिपॉजिट सोनू के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो फिक्स डिपॉजिट से श्योरिटी बाद में कन्वर्ट कराना चाहता है या वैसे वर्सा, ये भी सोनू को मौका दिया जाता है। इसके अलावा हाईकोर्ट कुछ रेगुलर कंडीशंस भी लगाता है, जैसे कि पिटिशनर यानी सोनू एक बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करेंगे कि वो हर तारीख पर कोर्ट में आएंगे, वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स डिले नहीं करेंगे। इसके अलावा अटेस्टिंग ऑफिसर पर्सनल बॉन्ड के पीछे सोनू का परमानेंट एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट की डिटेल्स नोट करेगा और अगर कोई चेंज होता है तो 30 दिन के अंदर सोनू को तुरंत उसे बताना होगा। सोनू किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, प्रेशराइज नहीं करेगा, प्रॉमिस डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ नहीं करेगा, या भले वो पुलिस ऑफिशियल ही क्यों ना हो। इसके अलावा जो इशुएंस ऑफ समन्स हैं या बेलेबल या नॉन बेलेबल वारंट्स हैं वो ईमेल से भी किए जा सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से भी भेजे जा सकते हैं। अगर सोनू किसी तारीख पे पहले अपेयर नहीं होता है तो पहले केस में तो समन इशू होंगे, दूसरे केस में अगर दूसरी बारी भी अपेयर नहीं होता है तो बेलेबल वारंट होंगे और फिर अपेयर नहीं होता है तो नॉन बेलेबल वारंट हो सकते हैं। अगर पेंडेंसी ऑफ ट्रायल के दौरान सोनू कोई भी ऐसा ऑफेंस रिपीट करता है जहाँ पे 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है या इन बेल कंडीशंस का कोई वायलेशन है
तो स्टेट यानी राज्य सरकार एक अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन मूव कर सकती है हाई कोर्ट के सामने सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ बेल। अदरवाइज बेल बॉन्ड जो है वो पूरे ट्रायल के दौरान लागू रहेंगे और सोनू को जेल नहीं जाना पड़ेगा। कोर्ट विश्वास जताता है कि सोनू को क्योंकि जेल से छोड़ा जा रहा है वो अपना बिहेवियर अच्छा रखेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात लास्ट में हाई कोर्ट कहता है, क्योंकि कोविड टाइम्स हैं, देयर वुड बी नो नीड फॉर अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर फॉर फर्निशिंग बॉन्ड्स। यानी कोर्ट से आमतौर पर जो सर्टिफाइड कॉपी निकलवानी पड़ती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोनू का कोई भी वकील ऑर्डर को डाउनलोड करके उसका केस स्टेटस लिख के ऑफिशियल वेब पेज से प्रिंट आउट निकाल के उसको ट्रू कॉपी अटेस्ट कर सकता है। अगर जो मैजिस्ट्रेट है या फिर कोई दूसरा कोर्ट है जो उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करना चाहता है तो वो भी वेबसाइट पे जाके ऑथेंटिसिटी वेरीफाई कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल स्टेप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का कोविड टाइम्स में, जब फिजिकल पेपर एक्सचेंज काफ़ी मुश्किल हो गया है। इस जजमेंट का नाम है सोनू कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जजमेंट आया हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से 22 मार्च 2021 को। केस नंबर क्रिमिनल MPM नंबर 264 ऑफ 2021। जज थे जस्टिस अनूप चितकारा। इस जजमेंट का लिंक, साइटेशन और बाकी डिटेल्स आपको मिलेगी शो नोट्स में। ऐसे और जजमेंट्स को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए लॉ एंड बिहोल्ड ऑन योर फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स। अगले हफ्ते तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।